नाज़रीन आदाब, खास बात में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। अक़लियतों की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी नहीं, वजारत दाखिला की, नजमा अब्दुल्ला का बयान। बारह मार्च को मौलाना अरशद मदनी की क़यादत वाली जमीयत उलमा हिंद की दिल्ली में कॉन्फ्रेंस। इलाहाबाद में ज़ेर तालीम अफगानी तलबा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के एहतजाज। अफगानी तलबा के खिलाफ FIR दर्ज। झारखंड के मदरसों में असातिज़ा पिछले 3 सालों से तनख्वाहों से महरूम हैं। असातिज़ा को माली और जहनी परेशानी का सामना। उत्तराखंड हुकूमत ने मदरसे के तलबा को सौगात दी है। काबीना की मीटिंग में उत्तराखंड अरबी फारसी मदरसा बोर्ड एक्ट मंजूर। राजस्थान के जिला बीकानेर की शारदा भारद्वाज ने ETV उर्दू देखकर सीखा उर्दू लिखना। ETV उर्दू शारदा भारद्वाज के हौसलों को करता है सलाम। सुर्खियों के बाद अब खबरें तफसील से। मौलाना अरशद मदनी की क़यादत वाली जमीयत उलमा हिंद की जानिब से 12 मार्च को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लालू यादव की शिरकत मुतवक्किह है। वज़ीर आला नीतीश कुमार और अखिलेश यादव भी शिरकत कर सकते हैं। हालांकि इसमें मरकजी हुकूमत के वज़रा या फिर BJP के नुमाइंदे को मद्दू नहीं किया गया है। मौलाना अरशद मदनी ने ETV से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। हिंद के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। 12 तारीख को एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कौमी यकजहती के ऊपर और मुल्क के जो हालात हैं उसके ऊपर, और बहुत सारे लोग उसमें शिरकत करेंगे। माहौल जो है इस वक्त क्या है और कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी साहब, और क्या एजेंडा रहेगा कॉन्फ्रेंस का? माहौल तो मुल्क का ऐसा है जो इससे पहले 60-65 सालों के अंदर किसी ने नहीं देखा होगा, और जिस तरीके से नफ़रत का बीज बोया जा रहा है और अक़लियतों के ख़िलाफ़, और ख़ास तरीके से मुस्लिम अक़लियत के ख़िलाफ़ जिसके मुंह में जो आ रहा है बक रहा है, और उसमें बराबर तरक्की होती जा रही है। पहले मुसलमानों के ख़िलाफ़ था, अब ये बात इस्लाम के ख़िलाफ़ भी चल रही है। इस सूरत हाल के अंदर अलावा इसके कि मुल्क के अंदर आग हो, नफ़रत हो, जंग हो, जिदाल हो, यही इसका अंजाम है। और हम ये समझते हैं कि इस अंजाम के अंदर 100% वो ताकतें जो दिलों को बांट रही हैं, नफ़रत फैला रही हैं, वो इक़्तिदार तक मजबूत होने में बहुत आसानी से पहुँच सकेंगी। मुल्क के मौजूदा हालात बिलखसूस दहशतगर्दी, रोहित विमोला और JNU मामले के तनाजुर में मरकजी जमीयत अहले हदीस की जानिब से दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में 12 और 13 मार्च को नेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। गुज़श्ता साल इमाम हरम जमीयत के कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे। इस दफ़ा भी इमाम हरम की आमद मुतवक्किह है। 33वां ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस इंसानियत के फ़रोग़ और पुरअमन मुआशरे की तश्कील में आइम्मा का किरदार से वो खिताब करेंगे। उसके हुकूक पर मौजू पर मुनक़िद किया जा रहा है। पूरी दुनिया में आमतौर पर, ख़ास तौर पर और हमारे मुल्क में भी बदअमनी की समा पैदा करने की मुख्तलिफ़ तरीक़े से कोशिश की जा रही है, और कहीं कहीं बदअमनी और आतंकवाद और दहशतगर्दी की छिटपुट घटनाएं भी होती रही हैं। ख़ास तौर पर मीडिया ने जो कुछ दुनिया को दिखाया है, और बहुत से मुल्कों में हकीकत में भयंकर शक्ल में दाइश वगैरह के और दहशतगर्दों के जो मसाइल आए हैं, तो उससे पूरी दुनिया भयभीत। उत्तराखंड हुकूमत ने मदरसे के तलबा को सौगात दी है। काबीना की मीटिंग में उत्तराखंड अरबी फारसी मदरसा बोर्ड एक्ट को मंजूर कर लिया गया है। बोर्ड का एक्ट मंजूर होने से सबसे ज्यादा फायदा तालिब इल्मों को होगा। पेश देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट।
उत्तराखंड अरबी फारसी मदरसा बोर्ड के एक्ट को काबीना की मीटिंग में मंजूर कर लिया गया है। अब आइंदा असेंबली इजलास में एक्ट को असेंबली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद एक्ट को कानूनी इख्तियारात मिल जाएंगे। एक्ट मंजूर होने से तकरीबन 125 नए मदरसों को बोर्ड से मुल्हक करने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। साथ ही मदरसा बोर्ड की डिग्रियों को उत्तराखंड तालीमी बोर्ड के मसावी मंजूरी मिल सकेगी। अब मदरसा बोर्ड से फारिग तुलबा भी मुलाजमतों के लिए अहल माने जाएंगे। अभी तक जो है हमारा बोर्ड मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ का जो एक्ट है उसी के तहत हम सरकार इसको ग्रहण कर रही थी। अब एक्ट अपना बना है तो इस पे जो है उत्तराखंड में परीक्षाओं की भी इसकी अपनी व्यवस्था हो पाएगी, अपनी प्रेस हो पाएंगी और मतलब बोर्ड जो है स्वतंत्र रूप से जो है इसको जो है आगे बढ़ाएगा। वहीं मदरसों से जुड़े जिम्मेदारान एक्ट के कैबिनेट में रखे जाने से खुश हैं। उन्होंने हुकूमत के इस कदम को अक़लियतों के लिए एक सौगात से ताबीर किया है। मदरसा एक्ट मदरसे की रीढ़ की हड्डी है और बहुत बुनियादी ज़रूरत है। मदरसा एक्ट के बगैर सारी चीज़ें नामुकम्मल थी। एक्ट पास हुआ है, चूँकि वो सारा जो ढांचा है, जो सारा सिस्टम है मदरसा बोर्ड का, वो मदरसा एक्ट के तहत ही चलता है। तो इस एक्ट से ही मदरसों की फलाह, मदरसों का डेवलपमेंट, मदरसे की तरक्की हो सकती है। हुकूमत ने आखिरकार अपने वादे को निभाकर मदरसा बोर्ड के एक्ट को मंजूरी दे दी है। साल 2011 से मदरसा एक्ट मंजूरी के लिए इल्तवा में था। अब बोर्ड का एक्ट मंजूर होने से मदरसों में तालीम को बेहतर किया जा सकेगा और मदरसा बोर्ड से मुल्हिक होने वाले मदरसों को भी राहत मिल सकेगी। देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर नजमा हेप्तुल्लाह ने बजट पर अपनी वजारत की मीटिंग बुलाई। इस मौके पर मरकजी वजीर नजमा हेप्तुल्लाह ने कहा कि अक़लियतों की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी नहीं, वजारत दाखिला की है। इन्होंने कहा कि वज़रा क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इससे नहीं मतलब मिनिस्ट्री की तरफ से बोलूंगी। अच्छा मैम, सवाल हमारे पास कोई मशीनरी नहीं है। यूनिवर्सिटी से हाँ वो हो जाएगा, पूरा बैकलॉग मिलेगा, पूरा 1 अप्रैल से मिलेगा। अप्रैल फूल्स डे होता है 1 आई नो, ये तो अंग्रेज छोड़ के गए हैं हमारे पास कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल फूल से शुरू होता है। ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। मरकजी वजीर अक़लियतों से जुड़ी हैं और इनका कहना है कि बजट पर इन्होंने मीटिंग बुलाई थी वजारत अक़लियत की तरफ से। मीटिंग के बाद इन्होंने मीडिया से बात की और साथ ही कहा कि अक़लियतों की हिफाजत इनकी अब जिम्मेदारी नहीं बल्कि वजारत दाखिला की। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और बात अलीगढ़ की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ज़मीरुद्दीन शाह और HRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी के बीच AMU सेंटरों को नुकसान पहुंचाने के तनाज़े में इख्तिलाफात बढ़ते ही जा रहे हैं। AMU सलाहकार PRO राहत अबरार का कहना है कि फंड न मिलने की वजह से सेंटर्स बंद होने की कगार पर हैं। यूनिवर्सिटी के 3 सेंटर इस वक्त हिंदुस्तान में चल रहे हैं। बिहार के किशनगंज में, मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में और केरला के मल्लापुरम में। जैसा कि अखबारों में खबर आई है, रिपोर्ट है कि जो इस वक्त मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, मिनिस्टर मोहतरमा स्मृति ईरानी, उन्होंने एक वक्त से डेलीगेशन से ये कहा कि ये सेंटर इलीगल हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, जो यूनिवर्सिटी के विजिटर हैं, इन सेंटरों को कानूनी तौर पर मंजूरी दी है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मंजूरी देते हैं तो ज़ाहिर है मिनिस्ट्री के थ्रू जाता है MHRD से,
और ये सेंटर को इलीगल कहना मेरी समझ में। इलाहाबाद में ज़ेर तालीम अफगानी तलबा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने मुहिम शुरू कर दी है। इलाहाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बड़ी तादाद में अफगानी तलबा ज़ेर तालीम हैं। विश्व हिंदू परिषद का इल्ज़ाम है कि अफगानी तलबा मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं। VHP ने अफगानी तलबा के खिलाफ जिला कचहरी में एहतजाजी मुजाहरा भी किया। VHP के एहतजाजी मुजाहरे के बाद इंतजामिया ने अफगानी तलबा को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया है। हम लोगों ने भारी संख्या में जिला प्रशासन को ज्ञापन देते हुए चेतावनी दिया कि जिस तरह से कल अफगानी छात्रों के द्वारा भारतीय छात्रों पर जिस तरह से आक्रामक रूप से आक्रमण किया गया और उनको घायल किया गया, उनके खिलाफ जितना जल्दी हो सके कार्रवाई हो। इलाहाबाद में ज़ेर तालीम अफगान तलबा के खिलाफ VHP के सख्त रद्दमल को देखते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अफगान तलबा के खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात कही है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रो VC SB लाल का कहना है कि मकामी और अफगान तलबा के दरमियान मामूली झगड़ा हुआ था, लेकिन कुछ शरपसंद अनासर ने इसको एक मखसूस रंग देने की कोशिश की है। प्रो VC का कहना है कि मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई हतमी फैसला किया जाएगा। मित्र से दो और दोनों मित्रों में कुछ किसी बात को लेकर मैसेज के, जहाँ तक हम लोग की जानकारी में आया, मैसेज को लेकर कुछ बवाल हुआ। किसी ने गाली आली लिखी है, उसके बाद आपस में कहासुनी हुई है, फिर इनके दोनों के ग्रुप बन गए हैं। एक क्लासरूम में इन लोग का झगड़ा हुआ है, जिसमें कुछ जो हमारे हिंदी स्पीकिंग वाले, हिंदी बोलने वाले जो बच्चे थे, उनके थोड़ी बहुत चोटें आई। बहुत गंभीर चोटें तो नहीं थी, वो किसी खुरसट लग गई है, किसी के खरस गया, इस तरह से थी। और जो अफ़गानी छात्र थे उनको भी कुछ चोटें ज़ाहिर आई होंगी जब लड़ाई झगड़ा होता है तो। लेकिन हम लोगों को पहली इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भारतीय वाले स्टूडेंट से मिली, इंडियन से, हिंदी स्पीकिंग वालों से, तो हमने उसी के आधार पर उन 18 अफ़गानी स्टूडेंट्स को निलंबित किया। एक कदम चलना जिधर दुश्वार था, शौक लेकर सैकड़ों मंजिल गया। अगर इंसान के पास कुछ करने की लगन हो तो कोई काम भी मुश्किल नहीं है। जी हाँ, राजस्थान के जिला बीकानेर की रहने वाली शारदा भारद्वाज ने ETV उर्दू देखकर उर्दू लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा। उर्दू जबान से शारदा भारद्वाज की मोहब्बत काबिल रश्क है। ETV उर्दू शारदा भारद्वाज के हौसलों को सलाम करता है। ये खत है राजस्थान के जिला बीकानेर की तिलक नगर की रहने वाली शारदा भारद्वाज का, जिसने ETV उर्दू के मुख्तलिफ प्रोग्रामों को देखकर उर्दू लिखना सीखा। उर्दू चैनल को अपना उस्ताद मानने वाली शारदा भारद्वाज का कहना है कि गुज़िश्ता कई सालों से वो न सिर्फ ETV उर्दू की व्यूअर रही, बल्कि एक तालिबा की तरह ETV उर्दू चैनल को फॉलो करती रही। शारदा भारद्वाज को रफ्ता रफ्ता गजलों और शायरी से मोहब्बत होने लगी और ETV उर्दू चैनल उनका पसंदीदा चैनल बन गया। और शारदा ने ETV उर्दू देख देखकर उर्दू सीखने की ठान ली और बिलाखिर शारदा का अज़्म रंग लाया और वो उर्दू लिखना पढ़ना सीख चुकी हैं। ETV उर्दू का प्रोग्राम देखा, उर्दू सीखे, तो उससे मैंने इसको सीखना शुरू किया और धीरे धीरे प्रोग्राम कई बार मैंने रिकॉर्ड भी किए हैं। जो हकीकत है वो ये है कि मैंने प्रोग्राम कंप्यूटर में TV ट्यूनर के द्वारा कुछ प्रोग्राम रिकॉर्ड किए थे और उन प्रोग्रामों से रिकॉर्ड करके और फिर मैंने धीरे धीरे उससे उर्दू सीख ली। वहीं शारदा भारद्वाज के शौहर रमेश भारद्वाज ने ETV नुमाइंदे रवि बिश्नोई से बातचीत करते हुए कहा कि पहले पहल उर्दू सीखने की शारदा की जिद उन्हें अटपटी सी लगी, लेकिन उनकी लगन को देखते हुए उन्होंने शारदा का भरपूर ताउन किया और शारदा को उर्दू की किताबें ला कर दी। रमेश भारद्वाज के मुताबिक शुरू में मोहल्ले वालों ने उर्दू से शारदा की मोहब्बत और लगन का मजाक भी उड़ाया, लेकिन शारदा की मेहनत ने सबको अंगुश्त बदंदा कर दिया। टीचर रखते हैं या सब, और फिर भी कई बार काफ़ी दिक्कतें आती है, तो एक चैनल के माध्यम से सिर्फ देख के और उर्दू सीख ले, थोड़ी सी एक संशय मन में था, लेकिन धीरे धीरे इनका जब देखा तो बड़ा अच्छा लगा कि ये तो सारा सीखने लग गई। काश शारदा की तरह सारे उर्दू वाले उर्दू से मोहब्बत करने लगे तो शेर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में रहता हूँ उर्दू की तरह। बीकानेर से रवि बिश्नोई की रिपोर्ट। बहरहाल जबान की न कोई जात है न कोई मजहब, शारदा इसकी एक मिसाल है। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। झारखंड के मदरसों में SPQEM के तहत बहाल असातिज़ा पिछले 3 सालों से तनख्वाह से महरूम है, जिस वजह से सैकड़ों असातिज़ा माली और जहनी परेशानी में मुब्तला हैं। वहीं रियासती वजीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल असातिज़ा की इन परेशानी से बेखबर है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी फॉर मुस्लिम्स के चेयरमैन सुधीर ने कहा कि स्टडी पेपर्स और सर्वे की तैयारी का काम खत्म होते ही कमीशन हुकूमत तेलंगाना को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमीशन को जी सुधीर की क़यादत में रियासत तेलंगाना में मुसलमानों को समाजी, माशी और तालीमी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कायम किया गया है। इस सिलसिले में आज कमीशन ने जिला हैदराबाद के कलेक्टर राहुल बजाज और दूसरे महकमेजात के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया और मुख्तलिफ महकमेजात में मुसलमानों की शिरकत से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल की। हैदराबाद में वाक़े SIO दफ्तर में SIO स्टूडेंट्स विंग का मालूमाती लेक्चर मुनक्किद हुआ। इस दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट पर तबादला ख्याल किया गया। इस लेक्चर में अब्दुल जब्बार सिद्दीकी रुकन शरई जमात इस्लामी हिंद के अलावा प्रोफेसर मसूद अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बजट से आवाम को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। वज़ीर फ़ाइनेंस अरुण जेटली ने गरीब आवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर तफसील से खबरें देख सकते हैं। आदाब।